का पतन निश्चित है, बिना गुरु की सहायता लिए या उनसे सलाह लिए। जब इंद्रदेव बृहस्पति जी से कहते हैं कि राम और भरत का मिलन अगर हो गया तो हमारा जो कार्यक्रम है वह चौपट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिनसे इन दोनों का मिलाप ही ना हो, ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इन दोनों का मिलाप ही ना हो, कुछ ऐसा कीजिए। तो बृहस्पति जी उनको सलाह देकर उन्हें मान के चलिए कि उनके प्राणों की रक्षा की इंद्र की। एक तरफ से कहा जाए कि अगर इंद्र को वह जीवन दान मिला है तो अनुचित नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पुत्र जयंत को भी जब उसने चोंच मारकर भागा था तो ऐसा बाण अनुसंधान किया कि कहीं भी किसी लोक में ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा समित व्याकुल भय शोका, कहीं नहीं। पिताजी के पास गया, धर निज रूप गयो पित पाहि, राम विमुख राखाते ही ना, कोई नहीं रख रहे हैं। शिव जी के पास गया तो अंत में गुरु ही काम आए, नारद जी संत ही काम आए, गुरु से सलाह मिली। आतुर समय कहीं से पत जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, जैसा उन्होंने कहा कहीं से पुकारी, प्रणत हित पाहि, जैसा जैसा कहा उसी तरह जाकर उसके पुत्र ने किया, तब एक आंख फूटी और एक आंख बची। तो कहने का भाव है कि अगर इंद्र बिना सलाह लिए अगर वह भरत के साथ कपट किया होता तो आज जयंत से पहले उसका बाप मरता है, पहले बेटा से पहले बाप ही मरता है। तो पहले उन्होंने गुरु से सलाह लिया। तो बृहस्पति जी कहते हैं सुनो बच्चा, उस समय जो हमने किया था वो तो राम जी की आज्ञा से किया था। तब की चुकीन राम रुक जानी, तब की चुकीन राम रुक जानी, अब कुचाली करी होई हानि, अब कुचाली करी होई हानि। बोले कि तब तो राम जी की इच्छा से किया था हमने जो भी किया कि सरस्वती जी को भेजा और मंथरा की बुद्धि पलट फेर के आ गई, तो उस समय राम जी की आज्ञा थी। लेकिन अब अगर करोगे भैया तो बहुत पछताओ, है कि तुम राम जी से नहीं उसके सेवक से बैर कर रहे हो। तो इसके बारे में हमने काफी चर्चाएं की है, सेवक और भगवान के संबंधों के बारे में, कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरे। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि गुरु का सलाह बहुत आवश्यक है। और आजकल के गुरु और चेला की तो अद्भुत कहानी है। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में करे ठेलम ठेला। अच्छा भैया, ठेलम ठेला किस बात की है? तो गुरु कहे कि पहले मैं बैतरणी में कूदूंगा, चेला कहे ना पहले मैं कूदूंगा। पहले के चेला कैसे होते थे? सुतीक्ष्ण जी जैसे, ऐसे अद्भुत चेला है यह कि एक बार पहले तो कहते हैं बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि वही आश्रम आए हुए। अच्छा, उससे से पूर्व की बात है कि आखिर क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि गुरु जी मना कर दिए कि तुम आना मत। तो मना क्यों किए भैया? तो इसके पीछे गुरु जी ने एक कथा सुनाई थी कि इसके पीछे की कथा यह है कि एक बार सुतीक्ष्ण जी, दो कथा आती है इसमें, तो मुख्यतः हम एक प्रकार की कथाओं को सुनेंगे क्योंकि राम कथा जो है बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत कथा है। जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे, अगर कोई ऐसे वैसे लोग सुन लेता तो मोहित हो जाएंगे भैया। ये तो अच्छा, एक बात और है, लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण जी भगवान हैं तो माखन चोरी काहे करते हैं, गोपियों के साथ रासलीला काहे करते हैं? ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है भैया। तो गुरुजी से सवाल किया किसी ने। अब गुरुजी कहे कि भैया एक काम करो, तुम ये कहाँ से पढ़ लिए कि कृष्ण जी चोरी करते हैं माखन? यही तो भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि कृष्ण जी चोरी करते हैं। बोले अच्छा, तो बोले भागवत का पहला श्लोक क्या है? तो बोले पता नहीं।
अच्छा चलिए, उसने बता भी दिया सच्चिदानंद रूप है, वह जो है वह सच्चिदानंद रूप में है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरे संत सुर काजा, और कहु करहु जैसे प्राकृत राजा। आपका जो शरीर है वो चिदानंदमय है, आप आनंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद, भगवान का स्वरूप यही है। लेकिन राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बोध होहि सुखारे, जड़ मोहि बोध होहि सुखारे। राम जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, राम कथा बड़ी अद्भुत है। इसे समझने के लिए भी पात्र की आवश्यकता है, और पात्र पाकर ही हरि कथा को लोगों को श्रवण कराना चाहिए। श्रोता हूं परीक्षित जैसा और वक्ता हूं सुखदेव जी जैसी, तब उस कथा की महत्वता है। वरना अगर श्रोता अपने मन में है और वक्ता अपने मन में है तो ना किसी का भला नहीं होगा। तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जब गुरु जी से पूछा उन्होंने कि भैया कृष्ण जी चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, तो इसका मामला क्या है इसमें? तो गुरु जी कहते हैं अच्छा एक बात बतलाओ। उसी भागवत महापुराण में लिखा है कि वो कृष्ण जी जो है सो भगवान है, निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, वह जो है निर्गुण है और वह विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार। इस कारण से वह पृथ्वी में अवतरित होते हैं ताकि असुरों का संहार करके धर्म को स्थापन करे। धर्म संस्थापनाशाय, धर्म संस्थापनाशाय संभवामी युगे। तो धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान यहाँ अवतार लेते। तो बहुत तरह से समझाए, बोले नहीं समझता है, बहुत उदंड है। तो बोले भैया तुम जिस पुस्तक में पढ़ते हो उसी पुस्तक में तो लिखा है कि वो परम ब्रह्म है। बोले ना वो सब फालतू की बातें हैं, वो सब जो वैसे ही लिख दिया गया। तो बोले जब तुम उस पुस्तक से यह निकाल लिए, जब तुम उस पुस्तक भागवत महापुराण से यह निकाल लिए कि कृष्ण जी चोरी करते हैं, तो उस पुस्तक से तुम ये क्यों नहीं निकाल पा रहे हो कि वह परम ब्रह्म है? तो बोलते नहीं ये सही नहीं है, ये सही है जो चोरी किया। अच्छा बुद्धि भी देखिए कैसी है। एक ही पुस्तक से गोस्वामी जी कहते हैं संत हंस गुण गहई पया परिहरि बारे बिका। अब उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, पानी को ग्रहण कर रहे हैं और दूध को छोड़ दे रहे हैं। तो जो चोरी किया वह ठीक है भैया आप ले लिए, लेकिन वो तो भगवान है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए पात्र होना चाहिए, किसे दिया जाए किसे न दिया जाए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु के विषय में, कि गुरु के आश्रित होने से हमारा जीवन प्रकाश की ओर अवश्य होगा। अब एक बार गुरु चेले, गुरु जी कहे कि भैया ऐसा करो, साग ले आओ, बनाना है भोजन, साग ले आओ भोजन बनानी है। वाणी विश्राम लीजिए। अब ये कहिए साग ले आओ भोजन बन जाए। तो अब गया भैया साग लाने, शिष्य नहीं जा रहा था, तो फिर सोचा कि भैया साग लाने जाओ, फिर कहेंगे बनाओ। तो बोलता है कि गुरुजी हमारा पैर बहुत दर्द दे रहा है, सुबह जो झाड़ू पोछा किए हैं इतना दर्द बढ़ गया है, और सब आजे सब हो गया है, अब भोजन आगे बनेगा। बोले भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो बोलता है पैर दर्द दे रहा है गुरुजी मेरा। अब दूसरा भी वही कहे कि हम इसका पैर दबा देते हैं वरना इसका दर्द नहीं जाएगा। अब दोनों बच गया। तो अब गुरुजी कहे ठीक है बच्चा तुम लोग रहो। तो गुरुजी कहे साग लेके आए। अब आए तो बोले कि भैया भोजन बनाओगे? तो नहीं गुरुजी अभी तक इसका दर्द नहीं गया, अभी थोड़ा दबाने दीजिए। तो बोले ठीक है दबाओ भैया। अब दबाए, गुरुजी भोजन बनाए। अब बोले भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, अब तुलसी जी की आवश्यकता पड़ेगी, तुलसी जी लेकर आए तब तो भोग लगे।
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने, प्रभु एक न माने। तो बोले कि तुलसी की आवश्यकता है, तुलसी कहाँ से? तो अब ये कहे कि भैया सुनो, जा तुलसी ले आओ जाके। फिर कहे कि तुलसी, अब जाने की तो इच्छा नहीं है, भले सामने ही है, कौन बढ़ने का तरीका है देखो, लेकिन उसे लाने की इच्छा नहीं, झारखंडी बाबा जी सर। क्योंकि जब मन में एक भावना आ जाए ना कि हमें यह कार्य नहीं करना है, तो गुरुजी अगर यह भी कहें कि भैया थोड़ा बाल कंघी कर लो, बाल बिगड़ा हुआ है, तो भी लगेगा कि हमको काम करने का है। एक तो वैसे दिन भर खटाते रहते, ऊपर से कंघी करने का है। तो लेकिन प्रतिकूलता की जो भावना है, उसी कारण से वो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। नहीं, पहले तो कहा हमें पता ही नहीं गुरुजी क्या होता है तुलसी, तुलसी क्या होती है हमें पता ही नहीं। अब दूसरा चेला कहे, अब दूसरा चेला सोचता है कि अब ये तो बच गया, हम फंस गए, अब हमको जाना पड़ेगा। तो कहता है अरे तुम तुलसी नहीं जानते हो, इतने बड़े बड़े तुलसी होते हैं, वह उसी को तो तुलसी कहते हैं। तो अब गुरुजी समझ गए कि दोनों में से दोनों बच गया है, बस लास्ट है, लास्ट अंतिम है। तो वैसे भी आप कथा कहते हैं महाराज जी, तो थोड़ा दुनियादारी कर लेते हैं, तो थोड़ा सुना ही दे आधा कथा। तो कहे कि अब देखिए, तुलसी ले आओ, अभी हमारे तुलसी ले आओ। हाँ हो गया, बस हो गया महाराज जी अंतिम। तो कहे कि तुलसी ले आओ। अब दोनों बच गया। अब गुरुजी कहे कि अब ऐसे करेगा तो ये लोग का आदत खराब होगा। बोले सबक सिखाना जरूरी है। तो बोले चौकी में बैठ गए गुरुजी, अगर तुम इधर आओ, तुम इधर से उठाओ, और तुम इधर से उठाओ, और बगिया लेके चलो। बगिया देखे हो ना किसको कहते हैं? बोले हाँ बगिया देखे हैं। तो बोले उठाओ। अब उठा के लेके गए, बगिया में रखे। अब बोले यहाँ तुलसी जी कौन है? बोले वो है। तो बोले जाओ तोड़ लो। तो तोड़ के लाए, और उसके बाद बोले कि फिर उठाओ। अब फिर उठा के फिर वापस लेवाए। बोले कि बच्चा आप समझे तुलसी किसको कहते हैं? बोले हाँ गुरुजी, अब अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन तुलसी जी कभी नहीं बोलेंगे। तो इसी प्रकार से समय अधिक हो गया है, 2 क्षण राम नाम संकीर्तन से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम जय श्री सीताराम महाराज की जय।